सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण ओवर स्पीडिंग है। ओवर स्पीडिंग से वाहन दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा रही हैं। इन पर रोकथाम के लिए इंटरसेप्टर अहम भूमिका निभाएगा। अब तक ओवर स्पीड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए यातायात विभाग के पास पर्याप्त साधन नहीं थे, जिसे देखते हुए विभिन्न खूबियों से युक्त इंटरसेप्टर वाहनों को प्रदेश सरकार ने पुलिस मुख्यालय के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में यातायात विभाग को खरीद कर प्रदाय किया है। ये वाहन न केवल तेज गति वाहनों पर नजर रखेंगे बल्कि उनकी वीडियो बनाने के साथ ही उन्हें पकड़ भी सकेंगे। पुलिस मुख्यालय से जिले को मिली आधुनिक उपकरणों से लैस नई इंटरसेप्टर वाहन का पहली बार अंबेडकर चौक के पास जयस्तंभ चौक पर रफ्तार थामने के लिए तैनात किया गया है, जहां वाहन की गति निर्धारित सीमा से अधिक होने पर कार्यवाही की जाएगी। नए इंटरसेप्टर वाहन में लेजर स्पीड रडार गन, NTPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम, रूट टॉप कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा, रियर व्यू कैमरा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बार लाइन व मैसेज LED डिस्प्ले जैसी सुविधा है। इससे पूर्व ADG आशुतोष राय, DIG अनुराग शर्मा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी द्वारा विधिवत नए इंटरसेप्टर वाहन का पूजन किया गया, जिसके बाद उसे यातायात विभाग को सौंप दिया गया है, जिसकी शुरुआत भी शहर की सड़कों पर ओवर स्पीड की जांचने के लिए तैनात कर दिया गया है। अब ओवर स्पीड पर नया इंटरसेप्टर वाहन नजर रखेगा। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी, DSP अजाक गौरव पाटिल, अजाक थाना प्रभारी मनोज मेहरा, यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र यादव उपस्थित थे। ADG आशुतोष राय ने बताया कि जिले में अब तेज रफ्तार वाहनों पर इंटरसेप्टर नजर रखेंगे, जिससे ओवर स्पीडिंग रोकने में खासी मदद मिलेगी। अब तक यदि किसी को ओवर स्पीड पर रोका जाता था तो वह मुकर जाता था, लेकिन इंटरसेप्टर वाहन से वाहन चलाने वाले सहित गाड़ी का नंबर भी रिकॉर्ड हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ओवर स्पीड से न केवल दुर्घटना होती है बल्कि जान भी चली जाती है, लेकिन अब इस वाहन से निश्चित ही ओवर स्पीड पर लगाम लगेगी और ओवर स्पीडिंग करने वालों पर कार्यवाही भी होगी। इसलिए वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित वाहन चलाएं। क्या विशेषता है सर गाड़ी की? इंटरसेप्टर है, ओवर स्पीडिंग जो करेगा, एक तो होता है मैनुअली खड़े हो गया, खुद हम रोक रोक के कर रहे हैं। देखें कई बार लोग मानते नहीं हैं, कई बार कहते हैं नहीं हमारी इतनी स्पीड ही नहीं थी, इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। वो चाहे वो भी देख सकता है, उसकी स्पीड भी आ जाती है, कौन चला रहा है वो भी आता है, गाड़ी का नंबर भी आता है। तेज स्पीड में है तो भी आ जाएगा। सर ये अपने ज़िले में पहली बार है, इसके पहले सब जगह स्टेट में किया है, पूरे हर ज़िले को दिया गया है। उसमें बालाघाट को भी मिला है, मंडला को भी मिला है। और ये है पब्लिक के वो करने के लिए कि आप हमेशा आप पे कोई ना कोई निगरानी कर रहा है अगर आप ओवर स्पीडिंग और इस तरह का करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं कुछ। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता से तो यही ट्रैफिक नियमों का बस पालन करें, ये इंटरसेप्टर की नौबत ही ना आए। आजादी को लेकर दिए गए विवादास्पद बयानों की सुर्खियां बनने के बाद अब फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत सिखों को खालिस्तानी आतंकवादी और मच्छरों के जैसे मसलने वाले बयान को लेकर सिख समाज के निशाने पर हैं। फिल्म अभिनेत्री के इस बयान से सिख समाज आक्रोशित है। कंगना रनावत के सिख समाज की धार्मिकता भावना को आहत करने वाले आपत्तिजनक पोस्ट डालने के खिलाफ 25 नवंबर को सिख समाज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के नेतृत्व में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सेवादार, साध संगत और खालसा सिख यूथ फेडरेशन ने पुलिस अधीक्षक को अपराध दर्ज करने की मांग को लेकर शिकायत सौंपी। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा प्रबंधक कमेटी सेवादार हीरा सिंह भाटिया ने बताया कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत द्वारा सिखों को लेकर दिए गए बयान पर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग पुलिस अधीक्षक से की गई है। सिख समाज महिलाओं को सम्मान देने वाला समाज है, सभी का भला चाहने वाला समाज है। सिख समाज हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहने के साथ साथ समाज का देश सेवा में भी विशेष योगदान है। ऐसे में हमें कंगना का खालिस्तानी आतंकवादी बताना और मच्छरों की तरह मसलने के बयान के बाद समूचे सिख समाज में आक्रोश व्याप्त है। बयान से सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के सभी सेवादार, साध संगत जी और खालसा सिख यूथ फेडरेशन के द्वारा एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक महोदय को कंगना रनावत द्वारा सोशल मीडिया पर सिख समुदाय के लोगों के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट डालने की शिकायत में रिपोर्ट दर्ज करने के बाबत दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि कंगना रनावत एक फिल्मी कलाकार है और एक महिला है। हमारे गुरुओं ने महिला का हमें सम्मान करने बताया है और आप सभी जानते हैं कि हम लोग रोज़ाना अरदास करते हैं कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला। तो सिख समाज
हमेशा सरबत का भला मांगता है। इसलिए हम कंगना राणावत से कहना चाहते हैं कि आपने जो बयान दिया है, आप सिख समाज को छेड़े नहीं। अगर आप सिख समाज को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि कंगना राणावत पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाए। इसलिए हमने यह ज्ञापन आज पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया है। कंगना रनावत के सिख समाज को दिए गए बयान से आहत सिख समाज ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा प्रबंधक कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से मुलाकात कर उन्हें शिकायत सौंपकर अपराध दर्ज करने की मांग की है। 24 नवंबर की शाम गुरुद्वारे में आयोजित बैठक में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा प्रबंधक कमेटी सेवादार हीरा सिंह भाटिया, गुरप्रीत सिंह, सुरेंद्र पाल सिंह, गुरदीप सिंह गंभीर, जसमीत सिंह नरडे, सतनाम कौर, खालसा सिख यूथ फेडरेशन से सरदार जसकरण सिंह सौंधी, अभिजीत सिंह गांधी, हरजत सिंह भाटिया, सरबजोत सिंह धवन, सुमित सिंह सचदेव, अनमोल वासु, रवीश बग्गा सहित अन्य उपस्थित थे। वारासिवनी में इंडोर स्टेडियम के पास से एक स्थायी और 2 अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही एसडीएम संदीप सिंह की मौजूदगी में की गई, जिसको लेकर एसडीएम संदीप सिंह का कहना है कि दुकानें पीडब्ल्यूडी से मिली टेक्निकली रिपोर्ट के आधार पर जर्जर हो चुकी हैं, जिससे कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है और यह नजूल की भूमि में है, जिससे यहां दुकान संचालित कर रहे लोगों को अपना अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके चलते आज अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। एसडीएम संदीप सिंह द्वारा 25 नवंबर को की गई अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर आज ही प्रशासन को इंडोर स्टेडियम के बाजू के अतिक्रमण को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि नगर में और कई स्थानों पर अतिक्रमण है, उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा है, जिसको लेकर जैसी मुंह वैसी चर्चा है। चर्चा यह भी है कि इंडोर स्टेडियम के बाजू में कई वर्षों से बने राजस्व भूमि पर 3 दुकानें हैं, जिन्हें प्रशासन ने जर्जर होने पर हटा दिया है, लेकिन यह भी चर्चा है कि आगामी माह में प्रदेश के मुखिया वारासिवनी आने वाले हैं, जो यहां पर इंडोर स्टेडियम, कटंगी रोड और अनाज मंडी का लोकार्पण करेंगे, जिसके लिए प्रशासन ने नगर को स्वच्छ बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी पहली भेंट इंडोर स्टेडियम के पास वर्षों से स्थित अतिक्रमण को हटाने के साथ कर दी गई है। ये नजूल भूमि पे दुकानें बनी हुई थी। दुकानें ये अभी किराए में लेके रखे थे इन लोगों ने, करीबन 20 साल से ऊपर के हो गई। दुकानों की जो स्थिति है अभी जर्जर हो गई है। पीडब्ल्यूडी की हम लोगों ने टेक्निकल रिपोर्ट भी ले ली है, तो कभी भी जान माल की हानि हो सकती है। इसको देखते हुए खाली कराने के लिए अभी इनको बताया गया, शॉपकीपर को पिछले महीने भी बताया गया था, समय भी दिया गया था 1 महीने का। इसके उपरांत इनके द्वारा अभी ना तो खाली किया गया, ना कुछ भी किया गया, ना हटाया गया। और कुल मिला के जो दुकानें जर्जर होकर गिर गई, तो उसके जगह पे ये टीन सेट की गुमती लगा के और यहाँ पे पूरे टाइम जब भी देख रहे हैं तो गाड़ी खड़ी है, बड़ी गाड़ियों का मेंटेनेंस कर रहे हैं या उसको बना रहे हैं करके ये कुल मिला के अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं। तो अल्टीमेटम इनको दिया, इसके बाद भी नहीं हटाया। तो आज स्वयं यहाँ पे उपस्थित होकर हमारी टीम है यहाँ पे, इनको भी समय दिया हूँ मैंने भी 1 घंटे 2 घंटे का कि आप अपना सामान हटा लें। इसके बाद हम यहाँ पे खाली करने के बाद इसको क्लियर कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कितनी दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है? यहाँ पे 3 दुकानें हैं फिलहाल, तो स्थायी रूप से 1 दुकान है, बाकी की 2 दुकानें अस्थायी हैं, तो वो तो अभी खाली हो जाएंगे 1 घंटे में। जो स्थायी दुकान ये बची हुई है, इसको 1-2 घंटे लग सकते हैं। समय हम दे रहे हैं, खाली करा के विधिवत रूप से इसको यहाँ से हटाएंगे। हमार सम्मान अभियान के अंतर्गत 24 नवंबर को बैहर विकासखंड के संवेदनशील ग्राम पंचायत किनारदा में विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक कुमार एवं बैहर एसडीएम श्री तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने उपस्थित रहकर ग्रामीणों की समस्या का हर संभव निदान निकालने के निर्देश दिए। हमार सम्मान अभियान के शिविर में ग्राम में संचालित समस्त योजनाओं का प्रभावी संचालन एवं ग्रामीण जन की समस्या यथा आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, दिव्यांगों की शिक्षा, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन, मोबाइल नेटवर्क, नल जल योजना, बिजली बिल, किसान सम्मान निधि, पेंशन प्रकरण, नवीन तालाब निर्माण व जीर्णोद्धार, सुदूर सड़क, स्टॉप डैम संबंधित कार्यों का जायजा लेकर संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि जो भी कार्य प्रगतिरत हैं उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। अधिकारियों द्वारा परसवाड़ा में आजीविका मिशन के अंतर्गत संगम संकुल स्तरीय संगठन द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया गया व संचालित प्रशिक्षण क्लस्टर गतिविधि, जिसमें जिला बालाघाट की 26 CLA पदाधिकारी एवं विकासखंड प्रबंधक उपस्थित थे, को मार्गदर्शन दिया गया कि अभी तक आप परंपरागत कार्य करके आमदनी अर्जित करते हैं, अच्छा है, किंतु समय परिवर्तन चाहता है। अतः व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधि से अलग नए विचार व नई सोच के साथ आपको खुद की कंपनी बनाकर व्यवसाय की सोच के साथ साथ पाई के हिसाब का आकलन कर कार्य योजना बनाकर कार्य करें। प्रशासन का हमेशा सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलेगा।
साथ ही रोड रोलर, नल जल, संपत्ति, बिजली कर जमा व सेंटरिंग कार्य में आगे आने को बढ़ावा देकर अच्छा कार्य करने से उचित आमदनी दिलाने को कहा गया। वहीं समूहों द्वारा ग्राम डुंगरिया में लिफ्ट इरिगेशन से संबंधित कार्यों का निरीक्षण कर किए गए कार्य की प्रशंसा कर कमियों को दूर करके अन्य विभाग यथा फिशरी, कृषि, उद्यानिकी से कन्वर्जर्स कर आजीविका वृद्धि उद्देश्य पूर्ति हेतु निर्देशित किया गया। जिला पंचायत सीओ द्वारा सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत उड़दना एवं चन्ना में प्रगतिरत प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सर्व शिक्षा अभियान से भास्कर शिव, आजीविका मिशन से जिला परियोजना प्रबंधक ओम प्रकाश बेदुआ एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 25 नवंबर को किरनापुर एवं लांजी तहसील के पटवारियों की बैठक लेकर राजस्व अभिलेखों के सुधार कार्य की समीक्षा की। बैठक में डेटा परिमार्जन, मूल बटांकन, डायवर्सन एंट्री एवं अन्य कार्यों की समीक्षा की गई। किरनापुर में आयोजित बैठक में एसडीएम निकिता सिंह मंडलोई, तहसीलदार शोभना ठाकुर भी उपस्थित थीं। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने किरनापुर में आयोजित बैठक में प्रत्येक पटवारी से राजस्व अभिलेख शुद्धिकरण अभियान के अंतर्गत सक्रिय कुल बंटाकन, डेटा परिमार्जन, शून्य रकबा, डायवर्सन एंट्री की जानकारी ली। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले की सभी तहसीलों में किरनापुर तहसील की प्रगति सबसे कम है। समीक्षा के दौरान पटवारी लोकेश, वैभव, गीता, गजेंद्र, लता, राजेश, राजकुमार लिल्हारे, जितेंद्र, प्रशांत घोरमारे, आशीष हनवत एवं गगन का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया और उनकी प्रगति बहुत ही कम पाई गई। इस पर कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने इन पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं कि क्यों न उनके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की जाए। इन पटवारियों का समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध निलंबन एवं सेवा समाप्ति की कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। बैठक में सभी पटवारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने कार्यों में प्रगति लाएं और उनकी प्रगति ऑनलाइन दिखाई भी देनी चाहिए। जो पटवारी अपने कार्यों में पीछे रहेगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी तहसीलदारों को भी निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र के पटवारियों के कार्यों की निगरानी करें और समय सीमा में राजस्व अभिलेखों के सुधार व अपडेशन कार्य पूर्ण कराएं। कोरोना महामारी के बाद जैसी जिंदगी पटरी पर आ रही है, हालांकि अभी भी कोरोना महामारी के दौरान काम धंधे बंद होने से आर्थिक विपन्नता में वह सुधार नहीं आ सका है जिससे कि सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। आज भी 2 जून की रोजी रोटी के लिए छोटे छोटे लोग जूझ रहे हैं, जिसमें ऑटो चालक भी आती हैं। अभी ऑटो चालक 2 साल की कोरोना महामारी की मार से उठे ही थे कि नियमों को लेकर फिर उनके पेट पे लात पड़ी है। गत दिवस आरटीओ अनिमेश गढ़पाले द्वारा नियम, फिटनेस एवं परमिट का हवाला देते हुए 12 से 13 ऑटो को जब्त कर लिया गया, जिसको लेकर आज ऑटो चालक संयुक्त होकर तहसीलदार रामबाबू देवांगन से मिले और अपनी व्यथा सुनाई, जिस पर तहसीलदार ने ऑटो चालकों को आश्वस्त किया है कि वर्तमान समय में चालानी कार्यवाही कर ऑटो को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन निर्धारित अवधि में ऑटो चालक अपने ऑटो के फिटनेस और परमिट की कार्यवाही पूरी कर लें, अन्यथा इसके बाद ऑटो को जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी। ऑटो चालक शहजाद खान ने बताया कि कोरोना के 2 साल के बाद अभी कुछ समय पहले से ही ऑटो चलाना प्रारंभ किया है। जिनके ऑटो की आरटीओ अधिकारी द्वारा नियमों के तहत ऑटो का फिटनेस और परमिट नहीं होने पर जब्त कर लिया गया। हमारी मांग है कि वर्तमान में जुर्माना कार्यवाही कर ऑटो को छोड़ दिया जाए और हमें 15 दिनों का समय दें, जिसके बाद यदि हम ऑटो के फिटनेस और परमिट कागजात नहीं बनवा सके तो हमारे ऑटो को जब्त कर लिया जाए। मांग ये है सर कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो भी छोटा मोटा चालान है 1500 का चालान करके हमारी गाड़ी छोड़ दिया जाए और हमको 15 से 20 दिन का समय दिया जाए कि हम अपनी गाड़ी के कागज़ ओके कर सकें। और उसके बाद में भी अगर हम 15-20 दिनों में असमर्थ रहते हैं अगर गाड़ी के कागज़ बनाने में, तो हमारी गाड़ी में जो कार्रवाई करना फिर प्रशासन कर सकता है। कल जैसे जो गाड़ी ले गए हैं वो अभी तक आप लोग गाड़ी लाए या कैसा क्या? गाड़ी सिर्फ हमारी जमा कर दी है आरटीओ ऑफिस में और हमसे किसी ने बात भी नहीं किया। सिर्फ हमारे एजेंट द्वारा बात हुई है कि गाड़ी के कागज़ आप जल्दी से जल्दी बनवाओ और गाड़ी के कागज़ बनेंगे उसके बाद ही गाड़ी छूटेगी। अच्छा, क्यों कागज इतने समय से आप लोग कंप्लीट क्यों नहीं कर पाए? जब कार्रवाई हुई तभी आप लोग 2 साल से घर में थे, क्योंकि 2 साल लॉकडाउन चल रहा है तो 2 साल से हम घर में, गाड़ियाँ खड़ी है। अब जैसे तैसे अभी हमने काम चालू करे हैं। अभी तो ढंग से ट्रेनें भी चालू नहीं हुई है पूरी तरीके से, अभी जैसे तैसे चला रहे। कल अचानक ही एकदम से बोले ऊपर से आदेश आया है और गाड़ी पकड़ ली है। अभी तहसीलदार साहब से बात हुई, क्या कहना है? तहसीलदार साहब ने आश्वासन दिए हैं कि उनसे बात हो गई है साहब से, आरटीओ साहब से, कि अभी छोटा मोटा चालान करके गाड़ी छोड़ दिया जाएगा और 15 दिन का समय दिया जाएगा। 15 दिन के अंदर हमको गाड़ी के कागज़ बनाना है। आपका नाम बताएंगे? मोहम्मद शहजाद खान।
गौरतलब हो कि गत दिनों आरटीओ अधिकारी अनिमेश गढ़पाली बगैर परमिट और फिटनेस के ऑटो पर कार्रवाई करने पहुंचे ही थे। इस दौरान ही लापरवाही से अपने वाहन के दरवाजे खोलने पर 2 युवक वाहन के दरवाजे से टकराकर घायल हो गए थे, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर है, जिसका हायर सेंटर में उपचार चल रहा है। 10वीं सरकार की बेस्ट ऑफ 5 योजना से उत्तीर्ण छात्रों ने आईटीआई करने का स्वप्न संजोई। निजी आईटीआई में प्रवेश तो ले लिया, लेकिन उनका वेरिफिकेशन नहीं होने से प्रवेश व्यर्थ है, जिसको लेकर जहां गत दिनों कलेक्ट्रेट पहुंचकर छात्रों ने वेरिफिकेशन नहीं होने की शिकायत की थी, वहीं इस पर कोई संतोषजनक निराकरण नहीं होने पर निजी आईटीआई में प्रवेशित छात्रों ने वेरिफिकेशन की मांग को लेकर 25 नवंबर को अंबेडकर चौक में चक्का-जाम कर दिया, जिससे काफी देर तक मार्ग अवरुद्ध रहा। अंततः तहसीलदार और कोतवाली थाना प्रभारी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से चर्चा की, जिसके बाद चक्काजाम आंदोलन खत्म होने से आवागमन सुचारू हो सका। नियमानुसार भले ही बेस्ट ऑफ 5 में छात्र उत्तीर्ण हो गए हों, लेकिन गणित और विज्ञान में फेल छात्रों को आईटीआई में प्रवेश का नियम ही नहीं है। फिर किस आधार पर निजी आईटीआई संस्थान ने छात्रों को प्रवेश दे दिया, यह एक बड़ा सवाल है। जबकि निजी आईटीआई प्रबंधन भी जानता है कि जिस ट्रेड में छात्रों को प्रवेश दिया है उसके लिए गणित और विज्ञान विषय में पास होना अनिवार्य है। तो फिर आखिर कौन छात्रों को नियमों के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है? जबकि आईटीआई प्राचार्य मोहसिन हबीब साफ कह चुके हैं कि गणित और विज्ञान विषय में फेल छात्रों को किसी भी परिस्थिति में नियमानुसार वेरिफिकेशन नहीं होगा, और अब तो वेरिफिकेशन की तिथि भी खत्म हो गई है। इसके बाद छात्रों का सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना समझ से परे है। वहीं यह आशंका बलवती होती दिखाई दे रही है कि नियमों की जानकारी के बावजूद प्रवेश देने के बाद अब छात्रों के प्रवेश वापस लेने और दी गई फीस मांगने से बचने के लिए कहीं निजी आईटीआई प्रबंधन तो बच्चों को उकसा नहीं रहा है। गौरतलब हो कि निजी आईटीआई में संचालित ट्रेड, फीटर, इलेक्ट्रीशियन और कंप्यूटर में प्रवेश के लिए छात्र का 10वीं की परीक्षा में गणित और विज्ञान विषय में पास होना अनिवार्य है, जिसके आधार पर ही उनका वेरिफिकेशन होना है। जबकि छात्रों ने आज शासकीय आईटीआई द्वारा वेरिफिकेशन नहीं कराए जाने का आरोप लगाया है। सर जो बेस्ट ऑफ 5 से पास होते हैं अपन, जो 10th के बेस पे, जबकि एमपी बोर्ड ने हमारे को पास कर दिया। और जो पिछली बार था एडमिशन, जो वेरिफिकेशन था वो ले ली थी गवर्नमेंट आईटीआई में, पर इस बार ही बेस्ट ऑफ 5 हमारा है तो हमारा नहीं ले रहे, गवर्नमेंट आईटीआई वाला। अच्छा, इनको क्या प्राइवेट वाले ले रहे हैं क्या इनको? सर प्राइवेट वाले में तो एडमिशन हो गया है हमारा, पर जो वेरिफिकेशन होता है हमारा जो गवर्नमेंट आईटीआई में वो एडमिशन नहीं ले रहे हमारा। अच्छा, इसके पहले आपने ज्ञापन भी सौंपे थे कलेक्टर साहब? हाँ सर, ज्ञापन और आज फिर अचानक रोड जाम कर दिए? सर ज्ञापन सौंपे 3 दिन हो गए सर, आज तक अभी तक कोई मिल नहीं, इसलिए आज निजी आईटीआई में प्रवेशित छात्रों ने 25 नवंबर को अंबेडकर चौक में चक्काजाम आंदोलन किया, जिससे काफी समय तक आवागमन बाधित रहा। छात्रों का कहना है कि शासकीय आईटीआई द्वारा वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है, जिससे उनका आईटीआई करके भविष्य बनाने का सपना अंधकारमय हो गया है।